हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति और जीवन दर्शन में। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय पूर्ण फल प्रदान करने वाला हो जाता है, इसलिए इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत भी की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जल्दी से देखते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से नए कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। अक्षय तृतीया को आरंभ किए गए कार्य हमेशा बढ़ते रहते हैं और यही धारणा इस पर्व को विशेष बनाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस तिथि को वर्ष के सबसे शुभ आरंभ दिवस में गिना जाता है। महाराष्ट्र में इसे 3:30 मुहूर्त यानी कि 3 और आधे सबसे शुभ मुहूर्त में शामिल किया गया है। अधिकतर लोग इसी दिन से कोई न कोई नया शुभ कार्य, संकल्प, व्यवसाय इत्यादि आरंभ करते हैं। व्यापार और नवीन उपग्रह अक्षय तृतीया पर व्यापार में कोई नई पहल करना अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आरंभ किया गया कोई भी व्यवसाय या स्टार्टअप लंबी अवधि तक सफल होता है। तो पहला है, महाराष्ट्र समाज सहित अनेक व्यावसायिक समुदायों में इस तिथि को नया खाता बही भी आरंभ किया जाता है और इष्ट देव की पूजा आराधना करके अपने व्यापार और व्यवसाय की शुरुआत भी की जाती है। इसके उपरांत दूसरा है विवाह और मांगलिक कार्य। अक्षय तृतीया वाले दिन कई परिवार पंचांग देखे बिना ही विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कार्य करते हैं। यज्ञ, भवन पूजा करवाए जाते हैं और क्योंकि यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में गिनी जाती है, इस दिन विवाह होना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे दाम्पत्य में सुख और सौभाग्य स्थायी रहता है। ऐसा माना जाता है कि अनेक सामूहिक विवाह समारोह भी इस अक्षय तृतीया वाले दिन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा है खरीदारी करना। जैसा कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी खरीदना अत्यंत लाभकारी बताया जाता है। कुछ लोग निवेश करने के लिए भी अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ न कुछ शगुन के रूप में सुवर्ण या चांदी खरीदते हैं। यह आर्थिक उन्नति का प्रतीक है और यह धन में वृद्धि का विश्वास दिलाता है। इस दिन कई लोग जमीन, भवन, प्लॉट इत्यादि में निवेश करना या फिर नया वाहन खरीदना इसे भी शुभ मानते हैं, जिससे कि उनकी संपत्ति में वृद्धि हो। अगर व्यापार की भाषा में कहा जाए तो यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत का उत्तम दिन होता है। उसके बाद होता है दान पुण्य का आरंभ। कई लोग संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ न कुछ दान करते रहते हैं, जैसे कि अन्य क्षेत्र में शिक्षा के लिए दान, प्रचार के लिए दान, चिकित्सा या सेवा के लिए दान। तो इन सब की शुरुआत भी अक्षय तृतीया वाले दिन से की जाती है, जिससे कि उनकी सेवा का पुण्य अक्षय के रूप में बनता रहे। धार्मिक संस्थान और ट्रस्ट भी अक्षय तृतीया वाले दिन किए गए धर्मार्थ कार्य के रूप में शुरुआत करते हैं और इसे वह शुभ मानते हैं। इसके बाद आता है कृषि या खेती का शुभारंभ करना। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जहां पर रबी की फसल कट चुकी है, वहां पर आगामी खरीफ बागों के लिए अक्षय तृतीया वाले दिन की शुरुआत की जाती है। कृषि की गतिविधियों का आरंभ भी अक्षय तृतीया से ही होता है। उड़ीसा में इस दिन को अक्की मुट्ठी अनुकूला कहा जाता है, जब किसान औपचारिक रूप से नई फसल के लिए धान के बीज पहली बार बोते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही परंपरा है कि अक्षय तृतीया वाले दिन विशेषकर कुछ न कुछ बीज बोए जाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि फसल अक्षय रूप में अच्छी होने का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए उनका रथ बनना आरंभ होता है और इसी दिन से ही पहले कील लगाई जाती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया को शुभारंभ
निवेश, दान और सेवा का त्रिवेणी पर्व कहा गया है। दान पुण्य और शुभ कर्मों का प्रतिफल अक्षय होता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक संस्कृत सुभाषित में कहा गया है कि बुद्धिमान लोग धन के उत्तम उपभोग को दान के रूप में मानते हैं और मूर्ख लोग उसे केवल विषय भोग के लिए संचित करते रहते हैं, क्योंकि एक दिन नाश हो जाता है। और इसलिए इस संदेश के आधार पर अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ है दान देना, वापस समाज को लौटा देना और नए सृजन और शुभारंभ के लिए सकारात्मक ऊर्जा इस जगत में विस्तारित करते रहना। और यही अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ है, जिसमें हम सिर्फ अपने लिए खरीदारी ही नहीं करते, अपितु समाज को वापस लौटा भी देते हैं। यही हमारी वैदिक संस्कृति की महानता है, उदारता है। तो यह थी अक्षय तृतीया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को आ रही है। उसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन किन किन कार्यों को करना शुभ माना जाता है और पूजा का समय क्या है, संपूर्ण जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए मेरे पहले वीडियो को अवश्य देखें।